हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फिजिक्स पैट और हम कुछ नीट के लास्ट ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में काफी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। आज हम सेकंड पार्ट में मोशन इन वन डायमेंशन के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है क्या हो गया? यस, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। A car moves from x to y with a uniform speed vu and returns with uniform speed vd. Find average speed of this round trip. देखिए, अगर बात की जाए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड है ना। एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, दो केसेस में आएंगे, दो केसेस में। एक आएगा टाइम अगर सेम हो, सेम टाइम ट्रिप में अगर आपको टाइम सेम दे दिया जाने का और आने का, है ना। और एक अगर दिया हो आपको सेम डिस्टेंस, ये गिवन हो, अगर तो सेम टाइम गिवन हो या फिर सेम डिस्टेंस गिवन हो, ये चीजें गिवन हो, गिवन तो होगा क्या, सेम टाइम में, सेम टाइम में अगर गिवन हो तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चा v1/v2/v2। अगर कोई बॉडी है वो यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, सेम टाइम t में गई यहां तक और यहां तक भी वो t टाइम ले रही है, सेम टाइम ले रही है, सेम टाइम। अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी आपको v1 दी हुई है और यहाँ की वेलोसिटी आपको v2 दी हुई है, और पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बेटा एवरेज स्पीड ये होगी। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन अगर आपको गिवन दे दें कि सेम डिस्टेंस में क्या होगा, सेम यही क्वेश्चन अगर आपको ये बोल दे कि सेम डिस्टेंस में, मतलब अगर कोई बॉडी है ए से लेकर बी तक जा रही है और यहाँ पे आपको एस दे दिया और यहाँ आपको एस दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस सेम है ना। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी v1 दे दी है और यहाँ की वेलोसिटी v2 दे दी है। अब आपसे पूछा गया v एवरेज क्या होगा, अब आपसे क्या पूछा गया, v एवरेज क्या होगा। तो v एवरेज इसका कितना होगा, v एवरेज इसका बेटा होगा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, दोनों चीजें, है ना। दोबारा बता रही हूँ बच्चे, अगर आपको यहां पे बोला जाए, देखिए ध्यान से, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन हो, है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो कि यहां से लेकर यहां तक बॉडी ट्रेवल कर रही है, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए से लेकर बी तक, फ्रॉम ए से लेकर बी तक बॉडी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अच्छा, ये आपको क्या दे दे, गिवन हो आपको सेम टाइम, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक भी टाइम टी लग रहा है और सेम उसी डिस्टेंस पे आपका टाइम टी लग रहा है, गिवन हो। और साथ में क्या गिवन हो, साथ में गिवन हो वेलोसिटी, यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी v1 है, v1, और यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी v2 है। अब आपसे क्या पूछा जाए, अब आपसे ये पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बच्चे एवरेज स्पीड जो इसकी निकलेगी, जो इसकी एवरेज स्पीड निकलेगी वो निकलेगी v1 प्लस में v2 अपॉन में बाई 2। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका कब का फॉर्मूला है, जब आपको गिवन हो, है ना, जब आपको क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, सेम टाइम गिवन हो, सेम। अच्छा, सेकेंडली अगर यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि जाने का v1 स्पीड है, डिस्टेंस आपको सेम है, आने का v2 स्पीड है और डिस्टेंस सेम है, उस वक्त पे आप क्या पुट करोगे बेटा, v एवरेज हो जाएगा आपका 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। ये फॉर्मूला है। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले को मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज किया गया हमने। कहीं भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है तो इन दोनों को आपको याद में रखना है, यही दोनों यूज होने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस में, है ना। चलिए, अब यहाँ पे पूछा क्या गया, यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया है कार मूव फ्रॉम x to y विद अ यूनिफॉर्म। चलिए देख लेते हैं जरा, अ कार मूव x to y विद अ स्पीड ऑफ, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vu। चलिए vu, अच्छा, एंड रिटर्न्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, रिटर्न्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd। अब यहाँ पे दो चीज गिवन है, ऑब्वियसली टाइम तो यहाँ गिवन ही नहीं है बच्चे, यहाँ पे क्या है, टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, जितना डिस्टेंस ये सेम होगा ए से बी तक उतना ही डिस्टेंस ये सेम होगा।
तो यहाँ पे कौन सी दो चीज गिवन है, एक तो सेम डिस्टेंस गिवन है और एक वेलोसिटी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका लगेगा सेम डिस्टेंस वाला, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो है आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। v1 क्या है यहाँ पर vu और v2 क्या है vd अपॉन में vu प्लस में vd। ये आंसर हो गया, करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा यही यूज होने वाले हैं, यही दोनों फॉर्मूला, जितने भी आपके एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैक्सिमम आप यही फॉर्मूला को यूज करने वाले हो। तो प्लीज इसको आप कहीं पर साफ मार्क करके आप इसको लिख लीजिए। हमारे पास दो फॉर्मुलेस कौन कौन से हैं, दो फॉर्मुलेस आप ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है पहला फॉर्मूला आपके पास, अगर आपको सेम टाइम गिवन दिया हो, सेम टाइम गिवन हो और वेलोसिटीज गिवन हो, क्या गिवन हो, वेलोसिटीज गिवन हो, तो उस वक्त में जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा v1 प्लस में v2 अपॉन में 2। अगर आपके पास सेम डिस्टेंस गिवन हो, क्या गिवन हो, सेम डिस्टेंस गिवन हो और वेलोसिटीज गिवन हो, उस वक्त में आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, है ना। बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एवरेज वेलोसिटी के जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट है। क्या हो जाएंगे, इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अ पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट, a particle traveled half the distance with the speed of v naught, okay, the remaining part बना ले, एक बार ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मान लीजिए पूरा डिस्टेंस है, करेक्ट है, ये हमारा हाफ द डिस्टेंस, ये हमारा s/2 हो गया और ये हमारा s/2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं डिस्टेंस विद द स्पीड v नॉट, तो यहां से लेकर यहां तक की आपको स्पीड दे दी गई है v नॉट। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द स्पीड v1 फॉर द हाफ द टाइम। अच्छा, हाफ द टाइम, यहाँ पे तो बच्चे इन्होंने बोला हुआ है हाफ द टाइम, ठीक है। तो हाफ द टाइम, अगर पूरे का टाइम में t मान के चल रही हूँ, मतलब इस पूरे का टाइम में t मान के चल रही हूँ, तो ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/2। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा, हाफ द टाइम विद स्पीड v2 एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम। अच्छा, एक का v1 है, एक का v2, ठीक है। तो ये हाफ v1 से स्पीड है और ये हाफ v2 से स्पीड है, डन। चलिए, अब इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, कोई इशू नहीं है। एक बात मुझे बताओ बच्चे, अगर सिर्फ मैं इतना केस लेके चलूं, सिर्फ इतना केस, तो यहाँ पे टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, क्या है यहाँ तक, अगर मैं सिर्फ इतना केस लेके चलूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाफ टाइम में वो यहाँ चला है और हाफ टाइम में वो इतनी वेलोसिटी से चला है, हाफ टाइम में वो इतनी वेलोसिटी से चला है, तो यहाँ पे सेम टाइम वाला केस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कौन सा केस चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका चल रहा है सेम टाइम वाला फॉर्मूला, सेम टाइम वाला फॉर्मूला, है ना, सेम टाइम वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बना, आप बताइए। इसका फॉर्मूला बनेगा आपका v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, है ना। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, इस तरह के लिए ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका v हो गया, क्या हो गया, v, इतनी की v एवरेज हो गई, ये यहां से लेकर यहां तक का v एवरेज हो गया। अच्छा, अब टोटल कितना बन जाएगा, अब यहाँ पे ये आपका v हो गया यहाँ तक का और यहाँ तक की v ये हो गई है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब इसी चीज को अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं, रीड्रॉ करूं, तो रीड्रॉ पर मुझे बनेगा कैसे, ये s/2 है, ये s/2 है, इसकी स्पीड v नॉट है और इसकी स्पीड कितनी है, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2। कोई डाउट है ना, इसकी स्पीड कितनी है, v नॉट है और इसकी स्पीड कितनी है, v1 प्लस में v2/2। बच्चे देखो, टाइम हाफ हो कितना भी हो हमें नहीं पता है, हमें ये पता है टाइम सेम है। अगर यहाँ t/4 होता, कुछ भी होता, टाइम सेम दिया हुआ है, कितना भी हुआ टाइम तो सेम है ना, तो हम सेम वाला टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, v1 प्लस में v2/2, करेक्ट है।
तो इतना हो गया। अब यहाँ पे इस वाले पे आप क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, अब यहाँ पे आप सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। यहीं पे अगर आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे लगेगा आपका सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। क्या लगेगा, सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज होता है आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। तो वी एवरेज क्या बन जाएगा, v1 कितना है, v0 है, और v2 कितना है, v2 है आपका v1 v1 प्लस में v2 बाई 2 अपॉन में v0 प्लस में v1 बाई v2 अपॉन में 2। डन। 2 से आप 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आया है, v0 और ब्रैकेट में v1 प्लस में v2 अपॉन में, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, ये 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2v0 और प्लस में v1 प्लस में v2, है ना। अब इस 2 को ऊपर ले जाइए, तो नेट आपके पास क्या बना है, नेट आपके पास बन गया है 2v0 v1 प्लस में v2 अपॉन में 2v0 प्लस v1 प्लस v2, है ना। ये आंसर हो गया, है ना, दिखाई दे रहा है, 2v0 v1 प्लस में v2 अपॉन में 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ठीक है, फिर आउट देखो, दोबारा समझिए। देखिए हमने क्या करा है, रीड्रॉ कर लिया। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट हाफ, जो आपका फर्स्ट हाफ है वो डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, वो चला है v0 वेलोसिटी से। वो किससे चला है, v0 वेलोसिटी से। ठीक है, फर्स्ट हाफ किससे चला है, v0 की वेलोसिटी से। अच्छा, सेकेंड हाफ में वो बोल रहे हैं कि आधा टाइम, सेकेंड हाफ में जितना टाइम लग रहा था ना t, उसका आधा टाइम चल रहा है v1 से और नेक्स्ट आधा चल रहा है v2 से। तो साफ हमें दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेम टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या लगा दीजिए, सेम टाइम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेम टाइम वाला फॉर्मूला लगाओगे, हमें पता है सेम टाइम वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, v इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, तो वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, उसके बाद अब इसको, इसी पिक्चर को अगर मैं रीड्रॉ करूँ, इसी पिक्चर को अगर मैं रीड्रॉ करती हूँ तो क्या हो जाता है, ये s/2 है और ये वाला आपके पास नेट वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, ये। अब आपके पास कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जब आपको सेम डिस्टेंस गिवन हो और उसकी वेलोसिटीज गिवन हो, तो आपके पास सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। 2v1 कितना है, v0 है, पहली वाली वेलोसिटी कितनी है, v0 है ना बेटा, ये रहा, है ना। सेकंड v2 वाली वेलोसिटी कितनी है, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है v0, नीचे आप सेम पुट कर दीजिए, v0 v1 प्लस में v2, नीचे एलसीएम ले लीजिए, आंसर आएगा आपके पास ये वाला। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था 21। चलिए, a car covers the first half of the distance between the two places at a speed of 40 km/h and the second half at ये कैलकुलेट, हाँ ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। a car covers first half of the distance, अगर मैं दोबारा से रीड्रॉ करूं A और B, a car covers first half distance between the two places with a speed of 40 km/h, 40 km/h। अच्छा, and the second half at the speed of, कितना, 60 km/h, 60 km/h। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड बोला है, अब आपको पता है कि सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस सेम है दोनों का और उसकी वेलोसिटीज गिवन है, डिस्टेंस सेम है और उसकी वेलोसिटीज गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, उसकी वेलोसिटीज गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, सेम डिस्टेंस, है ना। सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। 2v1 कितना है, 40, नेक्स्ट 60 अपॉन में 60 प्लस में 40। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ना। जितने भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन होंगे बच्चे, वो दो ही फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना, वो दो ही फॉर्मूले सॉल्व होंगे। आपका सेम टाइम वाला फॉर्मूला है और एक सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, दोनों को आप याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क करिए।
हालांकि हम दोनों को डिराइव भी कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों फॉर्मुलेस आए वो भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करिए, दोनों को फॉर्मुलेस को आप याद रखिए। नीट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो नीट में जो भी आपकी रैंक होगी बच्चे, नीट में रैंक इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितनी नॉलेज है आपके पास, नीट में रैंक इस पर डिपेंड करेगी कितना आप स्मार्टली वर्क करते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर नीट में रैंक लेकर आनी है तो वहां पे आप नॉलेज नहीं अपना स्मार्ट वर्क को शो करिएगा। चलिए डन, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक नेक्स्ट, हाँ चलिए। In 1 second, a particle goes from A point to B, okay, moving a semicircle as shown in the figure. Find the magnitude of average velocity. Find the magnitude of average velocity. कोई बात नहीं, देखिए जरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए, वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा अगर एवरेज स्पीड का बोलते तो, एवरेज स्पीड का बोलते तो एवरेज स्पीड का हो जाता डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, टाइम। चलिए अब यहां पे बोल रहे हैं इन 1 सेकंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, ठीक है, मूविंग इन अ सेमीसर्कुलर शोन इन द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के में ये बात करनी है, और उसमें भी क्या बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट बात करनी है। बच्चे पार्टिकल है, ए से लेकर बी तक गया है, ए से लेकर बी तक गया है, ठीक है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, जितना भी आपके पास आया है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगी मेरे पास आया है 2r, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट में आपको 2r मिल गया और आपको r दिया हुआ 1 मीटर, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये 2 हो गया और टाइम इन्होंने 1 सेकंड दिया हुआ है, तो आंसर 2 आ गया बेटा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन, डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। A farmer has to go 500 meter due north, 400 meter due east and 200 meter due south to reach his field. If it takes 20 minutes to reach the field, ठीक है, what distance he has to walk? देखो डिस्टेंस पूछा है बच्चे, है ना, यहाँ पे तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो डायरेक्टली को लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डिस्टेंस में तो कितना कितना बोला है, 500 प्लस 400 प्लस 200, है ना, 500 प्लस में 400 और प्लस में 200, इतना मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, यहाँ पे पूछने वाली बात है ना। यहाँ पे जितने भी फर्स्ट पार्ट में बेटा, फर्स्ट पार्ट में आप देख के आ सकते हो, जितने भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करवाए हैं, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करवाए, अगर वो डायरेक्शंस में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अगर वो डायरेक्शंस में है तो मैंने वहां पे वेक्टर्स यूज करा हुआ है, लास्ट वाली फर्स्ट स्लाइड में आप देख के आ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 500 ड्यू नॉर्थ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो 500 है नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे कितना है 500, ओके। 400 मीटर ड्यू ईस्ट, बेटा वेक्टर्स है, वेक्टर्स पहले बता रही हूँ, वेक्टर्स है, आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, वेक्टर्स सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि आप यहीं से 400 मीटर बनाएंगे, नहीं, वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स डायरेक्शन के लिए होता है, तो एज इट इज वेक्टर उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो कितना है, ईस्ट की तरफ 400 मीटर, 400 मीटर, और 200 मीटर है ड्यू साउथ, तो चलिए 200 मीटर बना लेते ड्यू साउथ, ये रहा 200 मीटर ड्यू साउथ।
करेक्ट है। अच्छा, ये आप देख रहे हो ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है तो आप नेट निकाल लीजिए। कितना निकाल दीजिए आप? नेट का निकाल लीजिए। तो ऊपर कितना बन जाएगा? अगर मैं इसको इससे माइनस करूं और इसको ऊपर लेकर आ जाऊं, -200 हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 300 और यहाँ पे कितना बन रहा है? 400। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो? दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, है ना? निकाल लीजिए इसको। ये हो जाएगा आपका 300 का स्क्वायर और प्लस में 400 का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया, है ना? ये आपका क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, आप आंसर बताइए इसका कितना आ गया है। इसका आंसर आएगा 500 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा? 500 मीटर। दिखाई दे रहा है? ये ब्लड आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए 1 मिनट। देखिए रिजल्टेंट निकालना है बेटा आपको ये, ठीक है? तो रिजल्टेंट कैसे आएगा आपका? हाँ, रिजल्टेंट आएगा आपका 300 का स्क्वायर और प्लस में 400 का स्क्वायर। तो बच्चे आंसर आ जाएगा 500 मीटर। आपको ठीक है? कितना आ गया? 500। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 500 मीटर आ गया। डन। कोई डाउट? बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लीज ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सबके सब वेक्टर से ही सॉल्व करवाए मैक्सिमम क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? मैंने पहले बता दिया बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो आपका ये आया है ना, 500 प्लस में 400 प्लस में 200 कितना आया? 1100। डन। और टाइम कितना लिया उसने? टाइम लिया है 20 मिनट। 20 मिनट तो या तो मीटर पर सेकंड में रखना है तो मिनट को आप चेंज कर लीजिए, है ना? 20 मिनट है ना, तो पता है आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 में कितने होंगे? 60 इंटू में 20। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं तो 20 में कितने होंगे? 60 इंटू में 20। डन। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा थर्ड वाला। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द वॉक? तो डिस्टेंस अपॉन में। अब फोर्थ क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में बेटा आप रखोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 500 है। टाइम, टाइम देख लीजिए जरा, टाइम आपका 20 मिनट का है, 20 को आप किसमें चेंज कर लिए? सेकंड में। आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 अपॉन में 12 मीटर पर सेकेंड। डन। कोई डाउट? ठीक है, देखिए पर जल्दी से क्वेश्चन को। कोई डाउट किसी को? ठीक है, मीटर पर सेकेंड में बोला जा रहा है तो आप इस तरीके सॉल्व कर लीजिए। अगर मीटर पर मिनट, वो डिपेंड करेगा आंसर पे। अगर मीटर पर सेकंड में दिया जा रहा है तो चेंज कर लो, मीटर पर मिनट में आपको निकालना है तो देख लीजिए। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन कितने दिए गए हैं। मैंने मीटर पर सेकंड में कर दिया है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then turns around, jogs 100 meter. Okay, Joseph jogs from, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। Joseph jogs from one end A to other end B, ठीक है, यहाँ से लेकर A से लेकर B तक। ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, ये कितना है? 300 मीटर रोड दिया हुआ है, गिवन है 300 मीटर रोड। टाइम भी दिया हुआ है 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड दिया हुआ है, 2 मिनट 50 सेकेंड गिवन है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। कहीं 100 मीटर इसने करा होगा और बैक टू द सी आ गया, ये सी है, सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कितना है? 100 मीटर बोल रहे हैं, 100 मीटर है, 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। और ये इसने लिया 1 मिनट, ये टाइम इसने कितना लिया? ये 1 मिनट लिया। दिख रहा है बेटा? शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है, विजिबल है ना। तो ये कितना हो गया बच्चे? 1 मीटर हो गया।
100 मीटर हो गया और 1 मिनट हो गया। अच्छा, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले ए से लेकर बी तक का, है ना, कहाँ से लेकर, फ्रॉम ए टू बी तक। सबसे पहले बात करते हैं ए से लेकर बी तक एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ 300 और टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ बेटा 2 मिनट 50 सेकेंड है, तो 2 मिनट्स है। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में क्या होता है, कितना हुआ 120 और प्लस में 50। बेटा 2 मिनट 50 सेकेंड से मैंने कन्वर्ट कर लिया, किसमें 2 मिनट का कितना हो गया 120 और प्लस में 50 सेकेंड, ये डन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका 300 अपॉन में ये, तो इसको सॉल्व कर लेना जरा, आंसर आ जाएगा इसका 1.76 के अराउंड कुछ आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका 1.76 मीटर पर सेकंड में, मीटर में दिया ना, हाँ मीटर पर सेकंड में, डन। अच्छा, अब अगर मैं ए से लेकर बी तक बच्चे बात करूं, ए से लेकर बी तक, सेम ए से लेकर बी तक, ए टू बी, सेम ए टू बी की मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की, तो क्या यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई है, स्ट्रेट लाइन था, है ना। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तब तक आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगी। जब तक स्ट्रेट लाइन है बेटा, जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक आपकी क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब तक सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी सेम ही आंसर आ जाएगा। अगर आप फॉर्मुला भी लगाना चाहो तो फॉर्मुला भी लगा सकते हो, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन में जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो आंसर वही आएगा 300 अपॉन में कितना 120 प्लस में 50, आंसर सेम आएगा 1.76 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलिए पार्ट 2 करें, हटाओ उसको। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ए टू सी, ओ मैंने सारे रब कर दिए, चलिए एक मिनट सारा रब हो गया, चल कोई बात नहीं, बना लो दोबारा से, है ना। फ्रॉम ए टू सी मतलब यहाँ ए था, ये बी था और ये कहीं सी था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 100 मीटर था और ये 1 मिनट लग रहा था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 300 मीटर दिया हुआ था, 300 मीटर, और जिसमें लग रहा था 2 मिनट 50 सेकेंड, है ना, 50 सेकेंड, ठीक है, डन, बन गया। चलिए अब ये बोल रहे हैं ए से लेकर सी तक, ये बी है हमारा, ये बी है ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या एवरेज स्पीड की। यहाँ ए टू सी में बात कर रही हूँ एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 प्लस में 100, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन है 2 मिनट प्लस में 50 और प्लस में 1 मिनट, तो ये क्या हो गया आपका 120 सेकेंड प्लस में 50 सेकेंड और प्लस में 60 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 400 ऊपर है और नीचे आ जाएगा आपका 230, तो ये आ जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड, डन, है ना। कैलकुलेट कर लेना इसको। अब चलिए एवरेज वेलोसिटी की बात करें। एवरेज वेलोसिटी देखो जरा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, अगर आप देखना चाहो तो एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना बना बच्चे 300 माइनस 100, तो ये कितना बना, ये आपका यहाँ पर बना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना बना है, पूरे 300 में से 100 माइनस कर दीजिए 200, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, मेरे पास क्या बना 200 मिला। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है बेटा 200। टाइम टेकन आपका सेम रहेगा, 120 प्लस में 50 प्लस में 60, 120 प्लस में 50 और प्लस में 60, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है
1.7 के 0.87 के राउंड आ रहा है, 0.87 है ना, ये आ जाएगा, आपको चेक कर लीजिए इसको एक बार, 0.87 मीटर पर सेकंड के अराउंड आंसर आ रहा है, 0.87। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, ओपी ओ से लेकर पी तक, ठीक है। ओ पॉइंट कहाँ? अच्छा ये ठीक है, ओ पॉइंट, और ये है आपका पी पॉइंट। आगे बोल रहे हैं इट मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओके, यहां से लेकर यहां तक आपको दिया हुआ है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड गिवन है। आगे, एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, और पी से लेकर क्यू तक रिटर्न कर रहे हैं 6 सेकेंड्स में। अगर हम बोले पी से लेकर क्यू तक रिटर्न कर रहे हैं आपका 6 सेकेंड्स में, पी से लेकर क्यू तक रिटर्न कर रहे हैं 6 सेकेंड्स में, डन। अच्छा, व्हाट आर दी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग, ठीक है, फ्रॉम ओ टू पी। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर, अरे बेटा स्ट्रेट लाइन है, ओ से लेकर पी तक वेलोसिटी और एवरेज दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, बार बार नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कितना हो गया? 360 अपॉन में टाइम टेकन कितना लग रहा है? 18। यही आपका सेम हो जाएगा, सेम एवरेज स्पीड भी यही रहेगी और एवरेज वेलोसिटी भी यही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ओ से लेकर पी तक दोनों सेम रहेंगे, सेम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जरा, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फ्रॉम ओ से लेकर पी तक और फिर पी से लेकर क्यू तक, ओ से लेकर पी तक और फिर पी से लेकर क्यू तक। तो यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की, तो इसका फॉर्मूला लगेगा ओ से लेकर पी तक 360 हो गया, और 360 क्यू तक भी आया, तो 360 और माइनस में 240 है ना, जितना भी डिस्टेंस बनेगा 360 माइनस में 240 अपॉन में टोटल टाइम कितना बना? 18 प्लस में 6, 18 प्लस में 6, इसको सॉल्व कर लेना, 18 प्लस में 6 इसको सॉल्व कर लेना। चलिए अब इसी में अगर मैं पूछूं आपको ओ से लेकर पी तक और पी से लेकर क्यू तक कितना आपका बना, क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ओ से लेकर पी तक और पी से क्यू तक, बच्चे डिस्प्लेसमेंट तो 240 हो गया ना, 240। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिलता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने पर मिलता है। तो ये आपका बना कितना? 240, और अपॉन में टाइम टेकन तो सेम ही रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 और यहाँ से लेकर 6, तो 18 प्लस में 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, क्लियर है? ये शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एज इट इज तो पता नहीं, पर हाँ एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। चलिए नेक्स्ट 26. The position of an object moving along an x axis is given by this, where x is a distance c. Second, find the position of the object at the following values. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस होते बच्चे, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब इंस्टेंटेनियस है। डिपेंडेंस अगर आप देखो, x डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। एवरेज क्या है? एवरेज में आपको वहां पता रहेगा, वैल्यूज आपको टाइम पे डिपेंड नहीं हो रही है। वो अगर इस तरीके से कुछ भी मिल जाए तो वो इंस्टेंटेनियस है। चलिए, वेयर x इज अ मीटर इन सेकंड, आपको पूछा क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, 2 सेकंड में पोजीशन निकालना है बच्चे, तो 2 सेकंड में पोजीशन निकालना है तो आप कर दीजिए 3 इंटू में 2 माइनस में 4 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब। बहुत इजी है, कुछ नहीं था, है इजी है। 4 सेकंड में कोई पूछे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू में 4 माइनस में 4 4 का स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा 4 का क्यूब, है ना। ये आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, आंसर कितना है इसमें देख लीजिए एक बार। ठीक है, इंस्टेंटेनियस है ये। चलिए देखो किधर कितना आ रहा है,
2 सेकंड पे कितना आ रहा है 6, माइनस में 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना आ रहा है 4 3 जा 12, माइनस में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और प्लस में 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, ये तो 12 ही हो गया। और ये कितना आ रहा है 8 -2, हाँ ठीक है -2 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये -2 आ रहा है और ये 12 आ रहा है। डन। चलिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट अच्छा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कोई बात नहीं। t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक, तो आप इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, एक x0 भी निकाल लो। x0 क्या होता है t इज इक्वल टू 0 से लेकर, हाँ x0 जब आप t को 0 पुट कर रहे हो बेटा, जब आप t को 0 पुट कर रहे हो है ना, जब t को 0 पुट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन आपकी 0 आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है x4 पर, x4 पे मतलब x2 जब आपका 4 सेकंड है तो x2 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं x2 माइनस में x1, तो यहाँ पे 4 और इसके पीछे पूछा गया है तो 12 माइनस में 0, 12 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 आ गया, 0 से लेकर 4 तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक वेलोसिटी। चलिए कोई बात है ना। अब इसको कैसे करोगे, एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, है डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर कहां तक बोला है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक। तो t आपका ये और ये गिवन है आपको, तो x2 कितना है 12, माइनस में 2 अपॉन में टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन 2 से लेकर 4 तक, मतलब 4 माइनस में 2, बेटा एवरेज बोला हुआ है ना, एवरेज बोला हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपने क्या लगाया, डिस्प्लेसमेंट लगाया आपने x2 माइनस में x1 और ऊपर के नीचे क्या लगाया t2 माइनस में t1, वही तो किया मैंने है ना। अगर कोई बोले ये क्या किया, यहाँ पे लिख दो, ये जो आपका फॉर्मूला लगाया ये हमने क्या लगाया, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया बेटा ये लगाया हमने एवरेज वेलोसिटी का ही, कौन सा वाला फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 और अपॉन में t2 माइनस में t1। कब का बोला हुआ था, 2 से लेकर 4 तक का बोला है ना बच्चे, 2 से लेकर 4 तक के बीच का बोला उन्होंने एवरेज वेलोसिटी। तो उस वक्त का आप क्या लगा लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। उस वक्त की डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, मेरा ये आपका क्या था 2 सेकंड का था और ये किसका था आपका 12 सेकंड का है, तो ये डिस्टेंस था आपका कब का, ये रहा। आप इस वक्त में डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, माइनस से तो करोगे, मेरा 12 माइनस में ये डन। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा नीचे दिख रहा है, हाँ 12 प्लस में 2 और अपॉन में 2 डन। 7 आंसर कितना आ रहा है 7, 12 प्लस में 2 और नीचे 2, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट किस के बीच का, t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। 0 से लेकर 4 तक का नहीं, अगर 0 से लेकर 4 तक का पूछ भी लेते बेटा सेम ही आता, 0 से लेकर 4 तक का पूछ लेते तो सेम ही आता, ठीक है ना। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम आती है, उन्होंने पूछा ही 2 से लेकर 4 तक का है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट 27, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis varies with the u, ठीक है, where a is a positive constant, assuming that at moment t is equals to q, नहीं t is equals to 0 होगा बच्चों, t is equals to 0 है ये, ठीक है, ये t is equals to 0 है। डन, ये t is equal to 0 है, 0 t is equal to 0, ठीक है। The particle was located at the point x is equal to 0, 5. The time dependence of the velocity of the particle, okay.
तो देख लो जरा, बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं, यहाँ पर होता क्या बेसिकली। देखो यहाँ पे ना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है a अंडर रूट में x, है ना, a अंडर रूट में x। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये ना मुझे यहाँ पे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दी है v इज इक्वल टू a अंडर रूट में x। यहाँ पे ना ये रिलेशन देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो रिलेशन है ना, ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में x है। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके एक्सलरेशन यहाँ पे मुझे कांस्टेंट मिलने वाला है, एक्सलरेशन मुझे यहाँ कांस्टेंट मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा देखो तीन ही केस होते हैं, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि साफ, अगर मैं बोलती आपको कि बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, क्या यहाँ पे एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक्सलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। तीन ही केस होते हैं जब हमें एक्सलरेशन कांस्टेंट मिलता है, सिर्फ तीन केस होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं देख लीजिए जरा, है ना। हमारे पास जो तीन केसेस होते हैं यहाँ पे एक्सलरेशन कांस्टेंट मिलता है, वो मिलता है अगर आपका x डिपेंड कर रहा है t का स्क्वायर पे, और v डिपेंड कर रहा है t पर, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में x के। बस यही तीनों केसेस हैं जहां पे आपको एक्सलरेशन कांस्टेंट मिलने वाला है। डायरेक्टली इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि हाँ एक्सलरेशन कांस्टेंट है। कैसे? अगर x की पावर t का स्क्वायर दिख जाए, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t दिख जाए, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x दिखे, इसके अलावा आपको कहीं एक्सलरेशन कांस्टेंट मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दी जाए, अगर डिपेंडेंस ये बन रहा है तो आप आंख बंद करके वहां पे ऑप्शंस में एक्सलरेशन कांस्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, इक्वेशन को सॉल्व करूं, यहाँ पे मुझे एक्सलरेशन कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे मुझे एक्सलरेशन कांस्टेंट मिल जाएगा। डन। चलिए देखो नेक्स्ट। ओके, तो ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों बताई, क्या जरूरी था हमें बताने का। देखो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इन्होंने पूछा था टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो मैंने ये चीज क्यों बताई, इसका रीजन ये है, इन्होंने पूछा था टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब आप वेलोसिटी को देखोगे टाइम पर वो कैसा निकलेगा, तो कुछ ये वाला फॉर्म निकलेगा, कुछ ये वाला फॉर्म निकलेगा, ये वो टाइम पर डिपेंड मिलेगा। और देखो यही मिलेगा हमें, बिल्कुल यही मिलेगा, क्योंकि ये जो केस है ये एक्सलरेशन कांस्टेंट वाला केस है, और एक्सलरेशन कांस्टेंट जहां मिलेगा ना, वहां v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t से मिलेगी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर से मिलेगा, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में x में मिलेगी। ये तीनों इक्वेशन आपको मिलेंगी डेफिनेटली। चलिए प्रूव कर दें एक बार, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट करिए इक्वेशन से। यहाँ पे आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू a अंडर रूट में x। मुझे टाइम डिपेंडेंस चाहिए है ना, टाइम डिपेंडेंस चाहिए, तो मैं एक काम करूंगी, इसको लिख दूंगी मैं dx बाई dt, और इज इक्वल टू a अंडर रूट में x। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट dx बाई dt इज इक्वल टू a, x की पावर लिख दूंगी हाफ, है ना, डन। अच्छा इसके बाद में क्या करूंगी, dx इज इक्वल टू a x की पावर हाफ, और यहां पे मैं dt ले जाऊंगी, डन। अब x हाफ को यहां पे ले आइए, dx अपॉन में x की पावर हाफ, x की पावर हाफ नीचे दिख रहा है ना, x की पावर हाफ इज इक्वल टू a dt। फिर इसी क्वेश्चन को मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, राइट, यहाँ पर डन। देखिए जरा क्वेश्चन क्या बनी हमारे पास, dx बाई x की पावर हाफ इज इक्वल टू a dt। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली मिली है। चलिए अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। आप जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, x का चल रहा है, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x को आप 0 से लेकर x तक वेरी कर दीजिए, और t को आप 0 से लेकर t तक वेरिएबल कर दीजिए, करेक्ट है, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और ये बन जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये 0 है, ये लिखा हुआ है वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना, वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt स्मॉल टाइम, तो t बन जाएगा, at आ जाएगा, डन। अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, x की पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर हाफ बन जाएगी, और नीचे इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा, तो मैं ऊपर 2 लिख देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, a इंटू में t बन जाएगा,
करेक्ट है। 2 को इस तरफ ले जाए, x की पावर हाफ है और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका AT/2। डन। आगे देखिए जरा, दिख रहा है? हाँ। अच्छा, ये हाफ है अंडर रूट में, बेटा उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू AT/2 का स्क्वायर, AT/2 का स्क्वायर। तो यहां पे मुझे एक इक्वेशन मिली, क्या इक्वेशन मिली है? x इज इक्वल टू a का स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन में 4। यस, यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी, यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी कि अगर कहीं पर भी आपको मिल जाए, कहीं पर भी आपको मिल जाए क्या, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, है ना, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में x, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चे, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, तीनों केस में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा, ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं, मैंने पहले ही कह दिया था ये वाला केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ये वाला केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। कैसे पता चला? x डिपेंडेंट है आपका t का स्क्वायर से, x किस पे डिपेंडेंट है? t का स्क्वायर से। तो जहां जहां v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में x है और x t का स्क्वायर है, वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, इसलिए बोल दूं प्लीज डू द स्मार्ट वर्क। डन। अब आगे देखिए जरा, इसको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसी को डिफरेंशिएट कर लो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने पर ds/dt a²/4 कांस्टेंट है और ये कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा, 2t। इससे आप कैंसिल कर दीजिए 2 ये, तो मेरे पास ये ds/dt वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, ds/dt क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आया? वेलोसिटी इज इक्वल टू a²/2 और ये कितना आ गया? t। अगेन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, देख रहे हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब इसी को जरा डिफरेंशिएट करके देखना जरा, देखो जरा आंसर हमारा आ चुका है बच्चे, फर्स्ट वाले का, ये रहा द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या आएगा? a²/2 इंटू में t आएगा। मैंने पहले कह दिया था वेलोसिटी का कुछ डिपेंडेंस t आने वाला है, पहले ही बता दिया था मैंने कि वेलोसिटी का डिपेंडेंस t आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था इक्वेशन देखते ही, ये रहा इक्वेशन, इक्वेशन देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने वाला है, वेलोसिटी t के रिस्पेक्ट में आने वाली है, डिस्टेंस t का स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आने वाला है, इक्वेशन देखते ही। चलिए अब वेलोसिटी आपने क्या करा, ये लिख दिया, है ना। अब अगर इन केस कोई आपसे पूछता है एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंस बता दो, एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंस अभी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन क्या निकलने वाला है? एक्सेलरेशन निकलने वाला है कांस्टेंट निकलने वाला है, प्रूव कर दे। चलिए इसको dv/dt को करिए जरा, dv/dt। तो जैसे आप dv/dt करोगे, ये हो गया और t का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ तो गया, ये क्या है वैल्यू? ये कांस्टेंट वैल्यू तो है, ये कांस्टेंट वैल्यू तो है। तो एक्सेलरेशन क्या आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, स्क्वायर है ये। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट आया, यही तो है। तो ये क्या है? यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज याद करने वाली है बस। डन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। डन हो गया? होपफुली आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट में कह रहा था मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स द कवर फर्स्ट s मीटर ऑफ द पाथ। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट पार्टिकल टेक्स, टाइम दिया हुआ है क्या? टाइम t इक्वल टू 0। अच्छा, मीन वेलोसिटी। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? अगर कोई आपसे पूछे वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, है ना, तो हो जाएगा अच्छा वेलोसिटी तो ये दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन में कितना? एवरेज अपॉन में टाइम। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है बच्चे, डिस्टेंस इन्होंने दे दिया है ना। अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। चले देखो सेकंड पार्ट कर रही हूँ बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज। तो वेलोसिटी आपको पता है d/t, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हमने जो निकाला है कैलकुलेट करके डिस्टेंस, आपको s दिया हुआ है इन्होंने, एवरेज ये बोला हुआ है ना, ओवर दी फर्स्ट s मीटर दे दिया इन्होंने, है ना, s मीटर।
अच्छा टाइम बताओ जरा, टाइम क्या हो सकता है? टाइम का रिलेशन आप कहाँ से निकालोगे मुझे बताइए जरा। टाइम का रिलेशन आप यहाँ से निकाल लीजिए, या तो टाइम का रिलेशन आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से, या टाइम का रिलेशन यहाँ से भी आ सकता है वेलोसिटी की टर्म में अगर देखना चाहे तो आप, पर हम इसकी टर्म में ले लेते हैं, है ना। यहाँ से आप टाइम का रिलेशन निकालिए जरा एक बार। टाइम का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा 4, इसको एस लेके चले तो 4s अपॉन में a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका हाफ। समझ में आया मैंने क्या किया, ये है ना, समझ में आया कि नहीं आया आपको? कुछ नहीं करें यहाँ से, बेटा ये एस लिख दो इसको, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए कि आपको डिस्टेंस को एस लेना, उस वक्त आप वेलोसिटी निकाल दो। तो मैंने इसको क्या ले लिया, एस ले लिया। 4s अपॉन में a का स्क्वायर, और t स्क्वायर है तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यही लिखा है यहाँ पे, करेक्ट है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका s अपॉन में हाफ है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और इसका a बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में s रह जाएगा। इस a को ऊपर ले जाऊं, ये हो जाएगा a s अपॉन में 2 अंडर रूट में s, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, हाँ ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a अंडर रूट में s/2, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, ध्यान रखिए, दोबारा बता रही हूँ। इन्होंने बोला हुआ मीन वेलोसिटी निकाल दीजिए जब वो पार्टिकल कवर कर रहा है फर्स्ट एस मीटर। आपको पता है वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्ट्रेट लाइन है ना, फर्स्ट एस मीटर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट एस मीटर डिस्टेंस कितना है, एस है, टाइम कितना है, टाइम यहाँ से निकाल लीजिए। मैंने यही वाला क्यों लिया, यहाँ से भी टाइम में ले सकती थी, ये वाला क्यों लिया, बच्चे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एस से कैंसिल हो जाएगा, है ना, देखिए मतलब सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने यहाँ से टाइम ले लिया, आप इसको एस रख लीजिए, यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। टाइम की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट करा 4s ये, और ये हाफ हो गया, तो 4 का हाफ 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर है, हाफ है तो a बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन में a आ गया, अंडर रूट में सिर्फ अंडर रूट s रह जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, as/2 मिला, और ये अंडर रूट में s, ये वाला अंडर रूट s है, ठीक है। तो अंडर रूट s को कट कर दीजिए इससे, तो अंडर रूट s ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या मिला, a अंडर रूट s/2, ये आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा रहा क्वेश्चन, काफी अच्छा था ये, डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लैंक 28, चलिए। A car has to cover 60 kilometer if a car has to cover the distance 60 kilometer if half of the total time it travels with the speed a, rest of the time speed a, find the average speed। ये तो आप पता कर सकते हो, तो इजी हो गया बच्चे क्वेश्चन, अब तो इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको। कार हैज टू कवर डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम t लग रहा है, मान लो, है ना, तो t/2 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड इन रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम स्पीड बिकम 40, और नेक्स्ट t/2 आपका बन रहा है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड, बस ये टाइम का केस हो गया, सेम टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, सेम टाइम। तो सेम टाइम वाला फॉर्मूला अगर लगेगा सेम टाइम, तो सीधा लगा लीजिए कितना, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा, है ना, 80 प्लस में 40 अपॉन में 2, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सेम ही तो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए जरा, 29, देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट ऑफ 60 मिनट ट्रिप, अच्छा 8 मिनट, हाँ 18 मिनट है, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। पूरी जो ट्रिप है, पूरा टाइम हम दिया 60 मिनट की ट्रिप है, ठीक है, 60 मिनट की ट्रिप है पूरी की पूरी। अच्छा ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट, ये आपका 18 मिनट है, कितना है 18 मिनट। कार हैज एवरेज स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसका दिया हुआ 11 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग 42 मिनट, रिमेनिंग 42 मिनट आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। तो इसको v1 मान लीजिए,
और इस वाले को V2 मान लीजिए, हमें नहीं पता है ना, इसी को तो निकालना है, हमें V2 मान लीजिए। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 20, द कार इज हैविंग एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड दे दिया। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि एवरेज स्पीड का टाइम डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ना टाइम सेम दिया हुआ है ना डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस भी नहीं, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा क्या है, अच्छा सेकंड पार्ट पूछा है ना हमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो बताइए जरा कैसे होगा। अच्छा एक काम करो बेटा, पूरे की ना इन्होंने स्पीड बता दिया आपको, पूरे की स्पीड उन्होंने कितनी बताई है आपको, 21 बताइए, 21 मीटर पर सेकंड बता दिया, 21 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड। डन। तो एवरेज स्पीड आप लिख लीजिए, टोटल टाइम। तो एक काम करो जरा, यहां तक का मुझे डिस्टेंस बताओगे इतना, यहां तक का डिस्टेंस कितना निकलेगा, यहां तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर यहां तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहां तक का डिस्टेंस निकलेगा S1, अगर मैं बात करूं S1 है ना, S1 अगर मैं बात करूं तो आपका निकलेगा 11 इंटू में वॉट, इंटू में 18। अच्छा यहां से लेकर यहां तक का बात करूं तो S2 कितना निकलेगा, S2 निकलेगा V2 इंटू में 42। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम आपका हो जाएगा 18 प्लस मतलब 60 मिनट टोटल दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, पहले मैं लिख दूं, टोटल डिस्टेंस मेरे को मिल गया है 11 इंटू में 18 और प्लस में हाँ V2 इंटू में 42 और अपॉन में आ जाएगा 60 मिनट, है ना। और इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन पहले एक बार मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं बता रही हूँ उसको। डन। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, नेट दिया हुआ है 21। तो बच्चे यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 21 इज इक्वल टू 11 इंटू में 18 प्लस में V2 इंटू में 42 और अपॉन में 60। ठीक है, देख लीजिए एक बार, यहाँ तक दोबारा बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने टोटल ट्रिप आपको 60 मिनट दे दिए हैं। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 18 मिनट वो ट्रैवल कर रहा है 11 मीटर पर सेकंड से, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 42 मिनट वो ट्रैवल कर रहा है किससे, V2 स्पीड, वो निकालनी है, हमें नहीं पता तो मैंने इसको V2 मान लिया, कंसिडर कर लिया। अब इन्होंने बोला एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम मुझे पता है कितना है, 60 मिनट है, टोटल टाइम मुझे पता है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के मैंने क्या करा, पहले 18 मिनट का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। किस तरीके से, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा इतना। नेक्स्ट में वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा है, नीचे 60 लिख दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैम आपने कन्वर्ट नहीं करा इसको, आपने इसको कन्वर्ट नहीं करा, आपका जो V1 है वो मीटर पर सेकंड में है और जो डिस्टेंस है ये मीटर पर सेकंड में है और जो टाइम है आपका मिनट में। कन्वर्ट करने का फायदा कुछ होगा नहीं, क्यों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए कन्वर्ट करने का फायदा क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो आपका 18 मिनट है, ये 18 मिनट है और ये आपका क्या है 42 मिनट है और ये आपका क्या है मिनट है। तो बच्चे यहाँ का मिनट कॉमन आ जाएगा और यहाँ का मिनट कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कभी भी चेंज मत करिए, टाइम वेस्ट होगा। आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं पता है, लेकिन टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। ये मिनट और ये मिनट बाहर कॉमन आ जाएगा, मिनट और ये मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आंसर वही आना है। तो इसीलिए प्लीज कन्वर्ट नहीं करना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, V2 आपके पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ये V2 आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर है बच्चे, आंसर कितना आ रहा है,
ये अप्रोक्सीमेटली आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। आपका जो कैलकुलेट कर आ रहा है वो 25.3 आ रहा है बच्चे, है ना। कैलकुलेटर से आप यूज करके देख सकते हो, 25.3 आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। मैथ कर लेना अपने आंसर को, ठीक है। 25.3 25.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डन। 30। ओके। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। बना ले, एक बार ड्रॉ कर ले बेटा इसको, है ना। चलिए, a man walks on a straight road from his home to a market of 2.5 किलोमीटर with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर अवे। यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है और बोला गया है 2.5 किलोमीटर है। अच्छा, स्पीड कितनी बताई गई है? स्पीड बताई गई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। डन। अच्छा, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 सेकेंड, 0 to 40 मिनट, सॉरी 40 मिनट इज इक्वल टू। अच्छा, मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5। अच्छा ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब ये वापस आ रहा है ना बच्चे, जब ये वापस आ रहा है तो ये आ रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डन। अच्छा, एक बात बताओ जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम देख ले पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम देख ले कि कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं सब गिवन है यहाँ पे, हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है ना। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, राइट, है ना। तो आपको अगर टाइम निकालना है, ये रहा टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या, वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 50 हो गया। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/2 आवर आ रहा है, 1/2 आवर आ रहा है। 1/2 आवर का मतलब क्या होता है? 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 30 मिनट। अच्छा, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का 30 मिनट लग रहा है, ये आपका 30 मिनट लग रहा है। फिर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ द 0 to 40 मिनट्स। अच्छा, 0 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 40 मिनट कैसे होगा? 30 मिनट तो यहाँ, और यहां से लेकर यहां तक मान लो कहीं तक, ये रहा, ये 10 मिनट है, ये 10 मिनट है ना। अब मुझे यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता, सी पॉइंट मान लो, चलो इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट। तो यहां से लेकर यहां तक का मुझे डिस्टेंस पता है 2.5 किलोमीटर, लेकिन अगले जो 10 सेकंड चला है मुझे वो डिस्टेंस नहीं पता है। अगला जो 10 सेकंड वो चला है, मुझे उसका डिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे पहले वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कहां से लेकर BC तक का डिस्टेंस, है ना। BC का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम और इनटू में वेलोसिटी, टाइम इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं B से लेकर C तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे उसको? टाइम इनटू में उसकी वेलोसिटी। तो टाइम मेरे पास 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट, है ना, और वेलोसिटी दी हुई है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5। एक काम करिए, मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लीजिए बाय डिवाइडिंग 60, मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लीजिए बाय डिवाइडिंग व्हाट, 60, है ना। जैसे आप इसको बाय डिवाइडिंग बाय 60 करोगे, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बच्चे 1.25 किलोमीटर के अराउंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.25 किलोमीटर के अराउंड आ रहा है। कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए ना, ये आ रहा है 1.25 किलोमीटर के अराउंड आ रहा है। डन, यहां तक आ गया। क्या किया है? स्टार्टिंग दोबारा बता देती हूँ। ए से लेकर बी तक का आपको ना स्पीड दिया हुआ था और आपको डिस्टेंस दिया हुआ था। इन्होंने फिर पूछा था कि आपको निकालना था एवरेज स्पीड, निकालनी थी कहां से कहां तक की? एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी 0 से लेकर 40 तक की। हमें नहीं पता है बेटा 40 मिनट कब कहां पे मिलेगा, पहले मैंने इसका पता करा कि ये कितना मिनट है, ये 30 मिनट है, तो अगला 10 मिनट कहीं यहाँ पे होगा, इतना वो चल चुका होगा। अब वही देख रहे थे कितना चला था वो, तो उसने चला 1.25 किलोमीटर। अब पूछा क्या क्या है? पूछा गया आपको क्या? पूछा गया एवरेज स्पीड,
है ना, पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला स्पीड है बेटा, वेलोसिटी नहीं, स्पीड है, स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड के लिए आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस आप देखिए जरा, 2.5 किलोमीटर वो, और यहां तक का आपका हो गया 1.25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका हो गया 2.5 और प्लस में 1.25, है ना, 2.5 और प्लस में 1.25। और टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम बताइए कितना होगा? ये 30 मिनट और प्लस में 40 मिनट है। ठीक है। हाँ, टोटल टाइम हो जाएगा आपका 40। बेटा 60 से डिवाइड कर लो ना, आर में कन्वर्ट कर लो ना, सारी चीजें आर में चल रही है हमारी, करेक्ट है, सारी चीजें आर में कन्वर्ट कर रही हैं। अब जरा कैलकुलेटर से आप कैलकुलेटर यूज करके इसको जरा आंसर बताइए। वहां पे मैंने क्या करा इसको, तो ये आ जाएगा आपका 45/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर। ये डन। देख लीजिए जरा एक बार फिर से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें कितना दिया हुआ है? हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, हमें वेलोसिटी दी हुई थी, मैंने टाइम निकाल लिया, 30 मिनट्स आ गया, ठीक है। चलिए, उन्होंने बोला 0 से लेकर 40 तक, पहले मुझे पता होना चाहिए 40 मिनट है कहाँ पे। मैंने मान लिया 40 मिनट यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर, तो अगला 10 मिनट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, वो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा, अब बेटा टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, आर में कन्वर्ट करिए ना उसको, सारी चीजें आर में चल रही तो आर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10/16 7.5, अब आपको मिला 1.25, डन। अच्छा, अगला एवरेज भी आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम दिया गया। डिस्टेंस आप देख लीजिए, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 2.5 और प्लस में 1.25, और टोटल टाइम आपका कितना था? टोटल टाइम है आपका 40 मिनट। तो 40 को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? आर में कन्वर्ट कर दिया, बाय डिवाइडिंग व्हाट? बाय डिवाइडिंग 60। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको आ रहा है 45/8। क्लियर है? होप आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सब अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे है आपका, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन मूव, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, एक मिनट। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड to move on a straight line path, it returns to the starting point after 10 seconds. ठीक है, the total distance covered by the particle during the time is 30 meters. During the time is 30 meters. पूछा क्या गया है? अच्छा, ऑप्शन पूछा गया है इसमें। देखो, रिटर्न कर गया ना बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई होगा, ये तो फॉर श्योर है। और क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3, एवरेज स्पीड निकालो। अच्छा, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड पूछा गया, तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो कितना है आपका टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस अपॉन में ड्यूरिंग दिस टाइम पार्टिकल 30, द डिस्टेंस कवर्ड द पार्टिकल, तो 30 अपॉन में 10 है, तो 3 आएगा। तो ये भी सही है, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है ना? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चे। उन्होंने बोला हुआ ना एवरेज स्पीड पूरे रास्ते में, जब वो वहां से गया है और वापस आया है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसने पूरा डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा, पूरा डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर उसने ट्रेवल करा है। और बोला है कितनी देर में? 10 सेकंड में। अपने पोजीशन पर कितने पे आ गया? 10 सेकंड पे आ गया। जैसे ही 10 सेकंड पे आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं आपको? अब वो बोल रहे हैं आप एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इतनी तो होगी, एवरेज स्पीड इतनी तो होगी, ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, डन। चलिए, इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, इवन नॉट इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करिए जरा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स में भी आपको मिल जाएंगे। इवन आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल पेपर, जो जनरल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो आता है, उसमें भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, मैथ्स का भी क्वेश्चन है, और काफी जनरल एप्टीट्यूड में आएगा ये। चलिए, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मान लो कि एक ब्रिज है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये ब्रिज है,
ये क्या है, ब्रिज। है ये ब्रिज है। आपकी जो ट्रेन है वो यहां पर है, ये ट्रेन है। अब इन्होंने बोला क्या है, मूविंग अ ट्रेन, इसकी जो वेलोसिटी वो आपको दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपको 45 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। डन। अच्छा, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 850 मीटर, ये दिया हुआ है 850 मीटर, और 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, और ये दिया हुआ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अच्छा, आपको क्या बताना है, आपको बताना है टाइम जब वो क्रॉस कर दे ब्रिज को। अच्छा, क्रॉस कर दे ब्रिज को, क्रॉस, तो देख लेते हैं जरा। आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी और स्पीड। बात एक ही है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पर जब तक रहेगा वेलोसिटी और स्पीड सेम ही रहता है। चलिए देखिए जरा होगा क्या, डिस्टेंस, आपको ना यहाँ पे वेलोसिटी तो पता है, कोई इशू नहीं है, वेलोसिटी तो आपको पता है कि ट्रेन आपकी किस स्पीड से चल रही है, आपकी स्पीड चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आएगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस की देख लीजिए जरा। ये जो ट्रेन है यहां से लेकर, अगर मैं बोलूं कि इस ट्रेन ने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो आप बोलोगे मैम इस ट्रेन डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 150 ना, बस यहां से लेकर यहां तक ट्रेन गई होगी 850 मीटर इसने ट्रेन ने कर दिया है ना, हमें नहीं पता, पर यहां से लेकर यहां तक जैसे भी ट्रेन गई होगी, मान लो 150 मीटर की है ना ये ट्रेन, ये रही, तो बच्चे यहां से लेकर और यहां तक इस ट्रेन ने 850 मीटर ट्रेवल ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन अभी इसने क्रॉस नहीं करा है, अभी इसने क्रॉस नहीं करा है। क्रॉस कब करेगी, जब ये यहां से लेकर यहां तक चल लेगी, और यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक इसकी खुद की लेंथ होगी 150 मीटर, 150 मीटर। नहीं समझ में आया, ट्रेन को क्रॉस करने का कितना टाइम लगेगा, ट्रेन यहां से स्टार्ट होगी क्रॉस करने के लिए, यहां से क्रॉस करने के लिए, और जब ट्रेन यहां से लेकर चलते वो यहां तक पहुंच जाएगी, तो 850 मीटर उसने क्रॉस कर लिया, यहां तक 850 मीटर, लेकिन अभी वो उसने ब्रिज को क्रॉस नहीं करा है। अब ब्रिज को क्रॉस करेगी जब वो पूरी ट्रेन की लेंथ, अभी क्रॉस नहीं करा, अभी क्रॉस नहीं करा, अभी क्रॉस नहीं करा, अभी क्रॉस नहीं करा, और अभी क्रॉस नहीं करा, और ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब कितना और ट्रेवल करा उसने, 150 मीटर और ट्रेवल करना पड़ा उसे, तब जाके उसने ब्रिज को क्रॉस करा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ आपके पास 850 प्लस में 150, 850 और 150 है ना मीटर, 45 किलोमीटर पर आवर में बच्चे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्लियर है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 850 प्लस में 150 और 45 को जब मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 आ जाता है, क्या आ जाता है, 5/18। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए, हाँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, इसको आंसर बताइए, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है, टाइम इसका आ रहा है 80 सेकेंड, ठीक है, टाइम आ रहा है इसका 80 सेकेंड, 80 सेकेंड। डन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज इक्वल टू गिवन बाय जे, ठीक है, द टाइम टेकन सेकंड्स एट व्हिच द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी पूछा हुआ, जीरो वेलोसिटी कब मिलेगी, तो जाहिर सी बात है जीरो वेलोसिटी ढूंढ लेते, पहले वेलोसिटी ढूंढ लीजिए। अगर आपको s दिया हुआ है 6t का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर, तो वेलोसिटी ढूंढ लीजिए पहले, ds/dt डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट करके आप मिलेगा 6 × 2 और t माइनस में 3 × में t का स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लगाया है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया कितना, n(x) n माइनस में 1, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला n(x) n माइनस में 1, n माइनस में 1, है ना।
ये कितना आ जाएगा एन एक्स एन माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12t और माइनस में 3t का स्क्वायर। ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। क्या आ गई है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है। अब इन्होंने वेलोसिटी थोड़ी पूछा है, इन्होंने पूछा है वो टाइम निकालो जब आपकी जीरो वेलोसिटी हो। वो टाइम निकालिए जब आपकी जीरो वेलोसिटी है। तो मान लो टाइम जीरो है, ये वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, 12t माइनस में 3t का स्क्वायर। 3t का स्क्वायर को इधर ले आइए, इज इक्वल टू 12t। एक t से एक t उड़ गया, आपके पास क्या बना? 3t इज इक्वल टू 12। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आंसर आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट 34। अगेन वही वेक्टर्स टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, है ना, वेक्टर्स टाइप का क्वेश्चन है। चलिए एन इंसेक्ट क्रॉल अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग दी नॉर्थ। अच्छा 4 मीटर अलोंग दी नॉर्थ, 4 मीटर अलोंग दी नॉर्थ इन 10 सेकेंड, ठीक है। ये भी दिया हुआ है 10 सेकेंड्स में। अच्छा और क्या बोला हुआ है? एंड देन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग दी ईस्ट, 3 मीटर अलोंग दी ईस्ट, 3 मीटर अलोंग दी ईस्ट, कितना? 5 सेकेंड। पहले ही बोल रही हूँ बच्चे, मैं जितने भी वेक्टर्स के ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जितने भी कर रही हूँ, मैंने आप देखा होगा जितने भी क्वेश्चन करे सबके सब वेक्टर से सॉल्व करे। और मैंने कभी वेक्टर्स को ऐसे नहीं बनाया कि हाँ 4 मीटर इधर गया फिर 3 मीटर इधर गया। क्यों बनाना है? एक ही पॉइंट रखिए ना ऑरिजिन से, वेक्टर ही तो है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, कोई इशू थोड़ी है। इसी वेक्टर को, जो आप ये वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, है ना, इसी वेक्टर को इसको यहाँ ना ड्रॉ करके आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 मीटर कितने? 10 सेकेंड। ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर कितना? 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट, ओके वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, है ना। वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट ये निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16, प्लस में 9, ये बन जाएगा अंडर रूट में 25 और ये बन जाएगा 5 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। ये आपका कितना आ गया? 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया और टाइम कितना हुआ है? 10 और 5 15। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 10 और प्लस में 5 सेकेंड दिया तो है। 10 सेकेंड यहाँ का था और 5 सेकेंड यहाँ का था, तो 5 अपॉन में 15, तो 1 अपॉन में 3 आंसर है। हाँ ऑप्शन है ये रहा, 1 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिश करिए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सब किससे होने चाहिए? आपके सॉल्व होने चाहिए आपकी वेक्टर फॉर्म से। वेक्टर फॉर्म से जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना सही रहेगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो डन। चलो देखो जरा, अ पॉइंट ट्रेवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल, अ पॉइंट ट्रेवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस r इन टाइम t, 3/4 ऑफ द सर्कल। तो ये आपका सर्कल है ना। पॉइंट ए यहाँ से स्टार्ट है, पॉइंट ए इसका यहाँ से स्टार्ट है, इसका 3/4 कहाँ पर होगा? इसका 3/4 होगा। अगर अब मैं बोलूँ 3/4 कितना होगा? 3/4 है ना। तो 3/4 बेटा हाफ और प्लस में 1/4 नहीं होगा क्या? हाफ प्लस में 1/4 नहीं होगा क्या? 3/4 होगा इसका, हाफ सर्कल ये और फिर 1/4 और सर्कल। तो ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, तो इसका मतलब है पार्टिकल ने कहां से कहां तक ट्रेवल करा? पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करा, इतना ट्रेवल करा पार्टिकल ने। ठीक है, पार्टिकल ने इतना ट्रेवल करा। डन, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं ये? आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगेन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डन। अच्छा कुछ गिवन है क्या यहाँ पे? नहीं गिवन है। चलिए अच्छा मुझे बताओगे जरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोचो।
देखो फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट 1 था, है ना, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया गया जब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन या आर्क में मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपको लर्न कर लेना है, बिल्कुल क्रैम कर लेना है। उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लिखवाया था, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लिखवाया था। कितना लिखवाया था याद करो जरा, 2r sin θ/2 अपॉन में टाइम। याद करिए, क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? फर्स्ट स्लाइड में जाके देखिए बच्चे, 2r sin θ/2 कैसे आया, वो भी आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिए, समझाया हुआ अच्छे से कि 2r sin θ/2 कैसे आया। जब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर आर्क में घूम रहा है या किसी एक पर्टिकुलर आर्क में घूम रहा है, ये रहा, ये थीटा है। डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट है 2r sin θ/2 है। कोई पूछे डिस्टेंस कितना है तो आप बोल दीजिए, या आर्क की लेंथ होती है l, तो l होता है r थीटा, l होता है r थीटा। ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो प्लीज इस चीज को याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, दोनों बातें बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई है। ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस, ये आपका है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर है? अब जरा यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन जरा यहाँ पे समझना जरा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थीटा होगा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थीटा होगा कितना? आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, पाई है, और फिर कितना है, फिर π/2 है, तो कितना बन जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। थीटा है ना, ये इतना ही तो इसने मूव करा है। तो वहां पे पुट करके देखिए जरा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2r sin 3π/2, और ये तो 3π/4 बन जाएगा, और नीचे क्या है, t है ना, नीचे क्या है, t है। बेटा थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया है ना यहाँ पे, पाई तो यहाँ तक चला, फिर π/2 भी तो चला, 90 डिग्री भी तो चला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3π/4। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको एंगल को अलग से सॉल्व करना चाहूँ तो 3π/4 को अलग से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे देखना जरा, 3 इंटू में 180 अपॉन में 4, 4 4 से 16, 4 5 से 20। अच्छा, 3 इंटू में 45 डिग्री, 3 इंटू में 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/√2, मतलब 45 डिग्री वाला। sin 45 कितना होता है, 1/√2 ही होता है। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2r और 1/√2, और t है यहाँ पर, ये रहा t, है ना। अच्छा, अब √2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, वो आएगा √में r और अपॉन में t। ये एग्जैक्ट आंसर है, कोई डाउट है? ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनिए। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, या किसी भी आर्क में मूव कर रहा है, तो आप क्या करिए, उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, 2r sin θ/2। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा आर्क का डिस्टेंस जितना, आर्क कितना होता है, r थीटा, l = r थीटा। ये चीज फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, कैसे आया 2r sin θ/2, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, फॉर्मूला कैसे आया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला कि पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए 2r sin θ/2, और नीचे टाइम। आपको पता है थीटा, थीटा निकाल लीजिए, थीटा है कितना, एक्चुअली थीटा कितना, इतना है, पाई प्लस में π/2, 3π/2 है। मैंने इसको यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास बन गया 2r sin 3π/4 बन गया, 2 नीचे है ना इसी का, 3π/2 हो और अपॉन में 2, तो 3π/4 बन गया, टाइम हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो कि साइन की वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चे जब आप सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, तो इसको सॉल्व करके जो आपको मिलेगा 3π/4, 3 इंटू में 180 अपॉन में 4, 45, तो 3 इंटू में 45 मतलब साइन 45 है ना, n पाई आपने पढ़ा होगा, n है ना, तो ये क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री बनेगा। साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2, √2 से 2 कैंसिल आउट करेगा, अंडर रूट में 2r/t आएगा। तो कहीं दिख रहा है ये ऑप्शन, हाँ गिरा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डन। ये आपको ये तो बच्चे आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बॉय इज रनिंग ओवर ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे स्पीड दे दी गई है, ठीक है, यहाँ पे ना स्पीड आपको गिवन है,
स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक वेलोसिटी पूछी है, आपको पता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे तो नहीं है, थीटा नहीं है ना बेटा, थीटा के बिना भी काम चल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है, 2r है, दिख रहा है, विजिबल है। है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है 2r है, 2r, ठीक है। तो जब ये 2r है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, 2r बन गया। अब जरा टाइम बताओगे, टाइम टाइम बन जाएगा टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेमी सर्कल है ना, तो पाई आर है, और अपॉन में v। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर होगा। और टाइम को कैसे ले सकते हो, टाइम को लिख सकते हो आप डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको गिवन तो है, टाइम गिवन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2r अपॉन में 1 इंटू में v अपॉन में पाई आर, r से r कैंसिल कर दीजिए, v की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दी हुई है, 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में पाई आर है आंसर। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज होगा फिर। 20 है ना, 10 तो नहीं है, हाँ, तो 20 अपॉन में पाई आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज होगा फिर, ठीक है। आंसर आ रहा है 20 अपॉन में पाई, क्लियर है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद है कोई नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन डन। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल्स टू 2t प्लस में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो t इक्वल्स टू, अरे वेरी सिंपल, लास्ट का क्वेश्चन वो भी इतना सिंपल, x इक्वल्स टू 2t प्लस में 3t का स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी बेटा, वेलोसिटी पूछी है, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी पूछी है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी देखिए, अगर डिस्टेंस पूछते तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, नेक्स्ट लेक्चर में सारी डिटेल में पढ़ाऊंगी वो चीजें। चलिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए dx बाई dt, ये हो जाएगा 2 प्लस में 6t हो जाएगा, और ये बन जाएगा वेलोसिटी 2 प्लस में 6t। अब क्या बोला, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 12, 14 आ रहा है आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, डन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज जितने क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी करवा चुकी हूँ, सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। इजी से स्टार्ट किया था, लेवल को बढ़ाते बढ़ाते आप देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बहुत अच्छे। मोशन इन द वन डायमेंशन सारा कवर हो जाएगा आपका, जितने भी क्वेश्चन मैं ला के दी हूँ सबके सब नीट से रिलेटेड है। आपके 3-4 बुक्स को मिलाकर जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मुझे बेस्ट क्वेश्चन आपको देने चाहिए, 3-4 बुक से निकाल कर आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्लीज सबको प्रैक्टिस करिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको उन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनेगी। बेसिकली फिजिक्स न्यूमेरिकल ज्यादा पोर्शन होता है इसमें, तो यहाँ पे आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, लिखकर प्रैक्टिस करिए, जितनी भी बुक्स हैं फिजिक्स की, जहाँ भी मिले आपको मोशन या वन डायमेंशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले, जिस भी बुक में मिले, प्लीज डू प्रैक्टिस, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है, तो गुड नाइट, है ना। हाँ, मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ तो इसलिए गुड नाइट। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।